जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल पठानिया मोटिवेशन चैनल में आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू एक्सेल इन लाइफ। ये थोड़ा सक्सेस से अलग है, बिकॉज अगर हम बात करें कि सक्सेस क्या, तो हम कह सकते हैं कि सक्सेस इज टू अचीव ए गोल और ऑब्जेक्टिव। लेकिन अगर हम एक्सेल होने की बात करते हैं ज़िंदगी में, तो वो एक कंटिन्यूस जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, जिसके अंदर हमें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा। अभी हर आदमी अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन देगा कि सक्सेस के पैरामीटर्स क्या हैं, और अगर हमने ज़िंदगी में एक्सेल करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने अपने ज़िंदगी के अनुभव से सीखी हैं। उसमें से आपको जो ठीक लगता है आप उसको अपना सकते हैं और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में एक्सेल करने के लिए हमें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की ज़िंदगी और उनसे सबक लेना चाहिए, बल्कि हमारे पीछे जो लोग फेलियर्स आते हैं उनके पास भी एक अनुभव का अथाह भंडार है, और उसमें से भी हम काफ़ी चीज़ें पिक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपनी जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो आप अपने फ्रेंड सेलेक्ट करते हैं, आप अपने एक दायरा सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने इंटरेक्ट करना है, तो वो लोग जो हैं वो सब पॉजिटिव होने चाहिए, जिनके अंदर ह्यूमन क्वालिटी हो, जो देश की कदर करते हैं, जो समाज की कदर करते हैं। एक पुरानी कहावत है कि बर्ड्स ऑफ सेम फ्लॉक दे फ्लाई टुगेदर। अगर आपकी कंपनी ठीक नहीं है, आपकी संगत ठीक नहीं है, तो आप ज़िंदगी में ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे और ना ही आप ज़िंदगी में एक्सेल कर पाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पे आपने सोचना है वो ये है कि अगर मैं एक वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों पे फोकस करता हूँ, तो उससे मेरी जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो रही है, और मैं उस शिद्दत के साथ कंसंट्रेट नहीं कर पाऊँगा। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम एक्सेल होना चाहते हैं तो हम एक चीज़ पर एक टाइम फोकस करें, उसके अंदर डोमेन एक्सपर्टीज़ हासिल करें, और उसके बाद अगर आप ज़िंदगी की पूरी तरह से समझ में आ जाती है, देन यू कैन लर्न टू फोकस ऑन कपल ऑफ मोर थिंग्स रादर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन थिंग। दूसरा, फेलियर, इसको एक बड़ी हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है हमारी सोसाइटी में, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि फेलियर जो है दैट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस। और ये अगर हम उसमें से कंस्ट्रक्टिव लर्निंग लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उससे जो हमारी पर्सनैलिटी है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो माइंडसेट है, उसके ऊपर एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, आपका जो विज़न है ज़िंदगी में, अगर वो 5 या 10 साल का है, तो आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी हो जिससे मैं ट्रुथफुली इंट्रोस्पेक्ट कर सकूं, उन गलतियों को पहचान सकूं और उसके बाद उनको सुधार सकूं। तो ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है कि हमें वही काम करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हमें खुशी मिले। कई बार हम जॉब तो कर लेते हैं, लेकिन वो लगता है कि बहुत मुश्किल है कोप अप करना। तो इन द लॉन्ग रन ये बड़ा ज़रूरी है कि जब भी आप अपनी इंटेलिजेंस किसी भी फील्ड में चुनते हैं, तो उसके अंदर आपको खुशी मिलनी चाहिए। उससे आपको थकावट नहीं होगी, उससे आपको मोनोटनी नहीं आएगी, और एक आप स्पिरिट के साथ, रिन्यूड स्पिरिट के साथ उसके ऊपर आप पूरी तरह से काम कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो है वो है गिवर। ज़िंदगी में हमें देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जो कंडीशन का माइंड है वो सिर्फ लेने में विश्वास रखती है, और जब हम देने की बात करते हैं तो हमें उसकी आदत नहीं है और उसमें हमें कष्ट भी होता है। तो ये ज़रूरी है कि हम एक एटीट्यूड डेवलप करें, एटीट्यूड ऑफ ए गिवर।
who can, give it to the nation, who can give it to the society, and who can give it to the people, those who needs one's services. So it's a very important quality. And अगर आप देने की आदत डाल लेते हैं तो I'm sure God floodgate will open and He will give you much more what you're expecting from the life. And the last but least, that is, you must optimize your compassion and empathy. ये एक ऐसा ट्रेट है जो आपकी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं उसके ऊपर बेस है, और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे कंपैशन और एम्पैथी की उम्मीद करते हैं। तो ये देने का एक हिस्सा है, कंपैशन और एम्पैथी इसके अंदर यूज़ कीजिए एंड इंस्पायर पीपल टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी। आपको वीडियो अच्छा लगता है या लगा है तो आप हमें अपने कमेंट्स भेजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो जो है वो आपको मिलते रहे टाइम पे। सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।